कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो बस सुबह की गुड मॉर्निंग। तो बस मैं उठ गई थी 3 बजे आज। तो मैं 3 बजे पता क्यों उठती हूँ, आप लोग भी कहोगे 3 बजे उठ के क्या करते हो आप। तो 3 बजे मैं इसलिए उठ जाती हूँ क्योंकि परी ना आजकल ना गहरी नींद में तो दूध पी लेती है, और जैसे कि 4 बजे के बाद ना उसकी कच्ची नींद होती है, तो वो उठ सुबह 6 बजे तक तो वैसे भी उठ जाती है, फिर वो दूध नहीं पी पाती। और इस टाइम ना कमजोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, दूध पीना आजकल बहुत ज़्यादा कम कर रखा है उसने। तो फिर मुझे ये रहता है कि अभी जब गहरी नींद में होती है ना तभी मैं दूध पिलाती हूँ। तो बस जल्दी से उसको दूध पिलाती हूँ। उसके बाद मुझे 3:30 बज जाते हैं, तभी मैं झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करती हूँ। उसके बाद नहा धो के और मैं फिर बिहारी जी की पूजा के लिए लग जाती हूँ। तो बस लड्डू गोपाल जी की पूजा वगैरह अच्छे से कर लेती हूँ। तो जब ये माहौल ना सुबह का ना शांत शांत सा रहता है ना, सभी लोग सो रहे होते हैं उस टाइम पे, तो मेरी 4:30 बजे ना मैं रामायण पाठ करने लग जाती हूँ। तो मेरी सारी पूजा ना ब्रह्म मुहूर्त में हो जाती है। तो बस मैंने पूजा करी, तो उसके बाद रामायण पाठ कर लेती हूँ, माला जाप कर लेती हूँ। तो मेरे बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए आप सब भी। तो लड्डू गोपाल जी मेरे आज कैसे लग रहे हैं, तो मैंने आज ये वाली ड्रेस बनाई थी। तो मैंने ये ना कुछ येलो कलर का था कपड़ा, तो मैंने इस तरह की बनाई थी। तो अच्छी लगी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, कहीं कभी कभी ना ऐसा लगता है कि नई नई ड्रेसें रोज़ पहनाऊँ, मगर इतना टाइम नहीं हो पाता मुझे फिर रोज़ सिलने के लिए। तो बस 6 बजे के टाइम था, तो 6 बजे सूर्यनारायण को जल 6 बजे चढ़ाती हूँ। जब सूर्यनारायण अच्छे से निकल जाते हैं तब चढ़ाने आती हूँ। तो बस सूर्यनारायण को जल चढ़ाया। उसके बाद देखो हमारी परी क्या कर रही थी। तो ये परी उठ गई थी, तो उसके बाद मैंने रेडी कर दिया था उसको, ये घूमने के लिए जा रही थी। तो बस प्यार कर रही थी। जब जाती है ना तो इस तरह से बना के, और फिर जाती है घूमने के लिए। इसका सुबह सुबह का राउंड रहता है, ये सुबह ही घूमने जाती है। तो उठने के बाद ये रहता है कि पहले घूम के आइए। तो बस इस तरह से स्माइल वगैरह बहुत करती रहती है, बहुत शैतान हो रही है। तो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा शैतान भी हो रही है, कमज़ोर भी हो रही है, क्योंकि दूध वगैरह बहुत ज़्यादा कम कर रखा है इसने। तो बस इसके आजकल ध्यान देने के चक्कर में ना मुझे भी जल्दी उठना पड़ जाता है। तो सुबह जब उठती हूँ तो आदत भी पड़ गई है, कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं लगातार उठी जाती हूँ। तो वो मेरी आदत सी भी हो गई है। तो बस ये अब चली जाएंगी, उसके बाद मैं नाश्ते के लिए जाऊँगी, क्योंकि ये है मेरा संडे का ब्लॉग। तो संडे का ब्लॉग है। तो आजकल आप लोगों के ब्लॉग भी आपके कंटिन्यू नहीं आ पा रहे, क्योंकि मेरे ना फ़ोन में बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो रही है, तो मैं वो नहीं कर पा रही ना, तो इस वजह से मेरे कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ पा रहे। हाँ, फ़ोन कराने सोच रही थी, फ़ोन ठीक कराऊँ कि या नया लूँ। अभी तो कुछ फ़िलहाल में कुछ भी नहीं पता कि ठीक होगा कि नया आएगा। तो उसकी समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि फ़ोन में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती जा रही हैं मेरी दिन पे दिन। तो उस पर ना बहुत ज़्यादा मुझे हो जाता है। तो बस उसके बाद मैंने बनाई थी ये मैक्रोनी, क्योंकि संडे था, रोज़ ही पराठे पूड़ी इस तरह से बनता ही बनता है, क्योंकि कृष्णा को लेट ना हो। तो आज कृष्णा की छुट्टी थी, तो कृष्णा को खाना था मैक्रोनी। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया, तो संडे में ऐसा होता है ना, बच्चे को कुछ नया नया खिला दो संडे को भी। तो एक दिन संडे का ऐसा कर रखा है कि कृष्णा के लिए जो भी उसको खाना होता है तो वही बना देती हूँ मैं उसको। तो बस मैक्रोनी मैंने अच्छे से प्याज टमाटर डाल के अच्छे से, अच्छा कृष्णा को ना टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद नहीं है, पता नहीं कुदरती होता ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना बच्चों को खुद ही नहीं पसंद होती। तो मैं टमाटर को बिल्कुल अच्छे से नमक डाल के अच्छे से गला लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि उसको दिखना नहीं चाहिए बस, तो बस उसने टमाटर अच्छे से गला लिए थे। उसके बाद मैंने भी नाश्ता कराया था, और कृष्णा को सभी ने नाश्ता हो गया, सब नाश्ता कराया था। उसके बाद मेरा नाश्ता होता है। फिर ये राजमा, तो राजमा की तैयारी होती है कि उनके पापा भी राजमा लेके जाएंगे। तो बस ये राजमा आज बनाया। तो इस तरह से हमने राजमा की रेसिपी तो मैंने फुल शेयर नहीं करी, क्योंकि राजमा की रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर कर चुकी थी। तो बस इस तरह से मेरे राजमा बन के रेडी हो गया है। उसके बाद मैं आ गई थी दोपहर में, ये है मेरा ब्लॉग दोपहर का। तो दोपहर का समय हो रहा था, तो दोपहर के समय मैंने पता है मैंने ना ऑयल लगाया था, क्योंकि इस टाइम ना मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे पता ये होता है कि मैं सुबह सुबह देखो सुबह नहीं धोना होता, क्योंकि मेरे ना सुबह सुबह जिस टाइम सिर धोती हूँ ना, उसके बाद ना या तो फिर वो बालों को ना फोल्ड ही करना पड़ता है, क्योंकि बाल मेरे इस टाइम इतने झड़ते ना, उनके पापा को एक आध बाल भी इधर उधर हो जाए ना, अगर खाने में आ जाए तो वो खाना खाते ही नहीं, उनको फिर कितना ही करो वो खाना नहीं खाते। तो इस वजह से ना मैं सुबह धोना ही मैंने बंद कर दिया। आजकल ये रहता है कि मैं जब भी मुझे ऑयलिंग करनी होती है सिर में, तो मैं बस जैसे कि रात में नहीं कर पाती तो सुबह कर लेती हूँ इनके जाने के बाद। उसके बाद अपने घर के काम में लग जाती हूँ, और बस अब मैं 3-4 बजे के टाइम 3 साढ़े 3 के टाइम ही अपना सिर अच्छे से धो के अच्छे से हवा में सुखाऊंगी, क्योंकि बस
अच्छे से सूख जाता है ना, तो ये रहता है कि बालों में ना सिर में दर्द नहीं होता। वरना मेरे ना गीले बाल हो, अगर मैं इस तरह से ना बन लगा लेती हूँ ना गीले बालों में, तो मेरे ना आजकल ना सिर में दर्द भी रह रहा था। तो इस वजह से मैंने ना सुबह की मॉर्निंग में ना धोना ही बंद कर दिया। तो मैं 2 हफ्ते में 2 ही दिन धोती हूँ ज़्यादातर, कि फ्राइडे और संडे ही होता है मेरा, क्योंकि फिर वो मुझे दिन नहीं मिल पाते, क्योंकि मंगल नहीं धोते, बुध नहीं धोते। इस तरह से जब दिन पड़ जाता है, मंडे को भी नहीं धोते हमारे यहाँ। अगर बाई चांस कभी व्रत वगैरह है तो धोते, वरना नहीं। तो इस वजह से अब ये देखो, संडे का दिन था तो कृष्णा कर रहे थे आज ज़्यादा परेशान। कभी कुछ का शैतानी इनकी था, इनको नींद तो आती नहीं है दिन में, क्योंकि इनकी आदत नहीं छूट चुकी, क्योंकि दिन में ज़्यादा टाइम ही नहीं होता कि इनको सुलाए मैं। तो इनको सुलाने का ना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मुझे, कि कभी ऐसा छुट्टी होती है, छुट्टी के बाद ये ट्यूशन वगैरह जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं रहता कि ये दिन में सोए। तो उसकी ना आदत भी वैसी, जिस तरह से हम वो काम करते रहते हैं ना, वैसी हमारी आदत भी पड़ जाती है। तो इसकी भी आदत पड़ गई है, तो इसको दिन में सोने की ना आदत नहीं है। तो ये बस इस तरह से ना शैतानियाँ करता रहेगा। संडे के दिन इतने सारे काम हो जाते हैं, और जब बच्चे घर में दोनों हो, संडे पे कृष्णा और परी दोनों ही एक साथ होते हैं ना, तो घर में शैतानियाँ बहुत ज़्यादा होती है, और काम में ना 1 आध घंटा लेट ही हो जाता है हमारा। जबकि सुबह भी उठो तब भी ये रहता है, सुबह उठ के तो मुझे इतना आराम मिलता है ना, जैसे मेरी पूजा वगैरह बहुत अच्छे से हो जाती है, सुबह की भगदौड़ नहीं होती। अच्छा, बीच में मेरा रूटीन तो कभी भी देखो एक सा नहीं रहता, थोड़ा आगे पीछे चलता ही रहता है। जब बच्चे छोटे हो ना घर में, तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपका रूटीन यही चलता रहे, कि जैसे मेरा चल रहा है इस टाइम। तो अब ये तो 3 बजे वाला मैं चल रहा है, 3 या 4 बजे में जो उठ जाती हूँ। तो ये रूटीन में देखो मेरा कब तक चलता है, क्योंकि परी के ऊपर रहता है मेरा सारा रूटीन ना, परी के ऊपर रहता है। बच्चों के ऊपर इसलिए रहता है क्योंकि जैसे बच्चों का मूड होता है, सोते रहते हैं, तो उसी टाइम मेरा भी हो जाता है। अगर इस टाइम परी उठ जाती है 3 बजे, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि परी फिर उठने के बाद ना पापा के पास या अम्मा के पास कहीं नहीं सोती, फिर तो वो मेरी गोदी में ही सोती है। तो इस वजह से ना अभी बच्चे जब तक छोटे होते हैं ना घर में, तब तक रूटीन तो नहीं बन पाता। फिलहाल में तो अभी चल रहा है मेरा, क्योंकि मुझे इसलिए उठना पड़ता है, क्योंकि इनको दूध पिलाना होता है। तो उस वजह से मैंने आपको बताया ही था। तो बस मेरी सब्ज़ी वगैरह बन चुकी थी, राजमा बन चुका था। उसके बाद मैंने रोटियां सेकी थी, तो बस रोटियां सेक लेती हूँ, उसके बाद चावल बनाऊंगी। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लगे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप बस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जब आप लोग कमेंट करते ना, तो मन को एक ना तसल्ली मिलती है। मैं कितनी भी परेशान होती हूँ, अगर मैं कुछ भी सोचती हूँ कि अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जब आप लोगों के कमेंट आते हैं ना, तो वो सुन के मुझे खुद को इतना अच्छा लगता है ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊं, कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक ना मोटिवेशन मिल जाती है, आप लोगों के कमेंट पढ़ के ना मुझे एक मोटिवेशन मिल जाती है, खुशी मिलती है कि चलो आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हो, तो आप सब मुझे देखते हो, तो एक ना बहुत अंदर से ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस ज़्यादा इसी तरह आप लोग बस प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, श्री